हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हिमांशु। और देखो एक्चुअली आज के इस वीडियो में ना हम नाइन्थ का जो सिलेबस है बायो का वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और जो पहला चैप्टर है ना उसे भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर यूँ कहूँ तो आज कुछ पढ़ने नहीं जा रहे हम, ठीक है ना। लेकिन हाँ, क्लास इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिलेबस में मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा आपको कि किस तरीके से उस चैप्टर को आप डील करोगे। उस चैप्टर को जब पढ़ रहे होगे तो किन किन बातों पे आपका फोकस होना चाहिए, है ना। किधर से क्वेश्चंस बनते हैं ज़्यादा, किस चैप्टर के वेटेज ज़्यादा है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इन सब चीज़ों को देखेंगे और साथ साथ ये भी देखेंगे ना कि कौन कौन से चैप्टर है ना जो कि हमारे आगे के क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है। क्लियर है ना। यानी कि अगर मैं एक सिंपल वर्ड में बोलूँ तो आपको किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है और किस चैप्टर पे नॉर्मल फोकस भी करोगे तो आपका चल जाएगा, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, नाइन्थ का जो सिलेबस है वो कुछ इस तरीके से है। जो पहला चैप्टर है हमारा, वो पहला चैप्टर है हमारा पढ़ने का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देखो मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही देखूंगा, है ना, सारे चैप्टर्स उसी के अकॉर्डिंग। हाँ, लेकिन जब हमारे हमारे क्लासेस होंगे, जब हमारे लेक्चर्स चलेंगे, ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि डेली एक लेक्चर अपलोड कर दूं, ठीक है। किसी दिन अगर नहीं कर पाता हूं तो नेक्स्ट डे कर दूंगा, क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है ना कि इधर इंटरनेट का भी थोड़ा इशू रहता है ना। आपको पता होगा अभी लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है। तो कोशिश तो कर रहे हैं हम, आप भी कोशिश करो और जल्दी से, मतलब देखो अब घर पे रहना है, स्कूल तो जाना नहीं है क्योंकि इधर लॉकडाउन भी बढ़ गया है, ठीक है। अब पता नहीं, क्योंकि देखो अभी तो 3 शायद मई हुआ है ना, तो उसके बाद अभी आगे भी एक्सटेंड हो सकता है क्योंकि कंडीशंस तो वही बता रहे हैं। और अगर एक्सटेंड नहीं भी होता है इन दैट केस, तो अगर लॉकडाउन ख़त्म भी होगा ना तो आप नॉर्मली सोच के देखो कि बच्चों के साथ गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज़ तो कर नहीं सकती है कि डायरेक्ट लॉकडाउन ख़त्म हुआ और सारे स्कूल ही खोल दिए, है ना। तो ऐसा नहीं होगा, यानी कि स्कूल तो आपके बंद ही रहेंगे लगभग, ठीक है ना। तो अभी आप सोच के चलो 2-3 महीने आपका कुछ होने वाला है नहीं। तो जो भी हो आप खुद से घर पे पढ़ते रहो एटलीस्ट, क्योंकि जैसे ही स्कूल खुलेगा ना किसी का भी, तो फिर क्या होंगे, सिलेबस के चक्कर में टीचर भी बस ऐसे ऐसे निकलेंगे और मैं भी, आपका भी ऐसे ऐसे निकले ऊपर से, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे देखो हम बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे, स्लोली पढ़ेंगे एकदम, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देना और सारे सारे चीज़ों को एक एक करके ध्यान से समझोगे। और मैं जो भी लिखूँगा ना यहाँ पे, जो भी बोर्ड पे लिखूँगा, तो उसे आप क्या करोगे, नोट्स बनाते चलोगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, आप सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं, फिर मैं चैप्टर भी डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा वो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी इसको अगर हम दूसरे वर्ड में बोले ना तो इसमें हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, आप सोच रहे होगे सर ये तो हमने 8 में भी पढ़ा था, है ना, 8 में सेल है ना पढ़ना, तो वही पढ़ेंगे 9th में, बिल्कुल। लेकिन देखो अब क्लासेस जैसे जैसे हमारे आगे बढ़ते हैं ना, तो हम ना थोड़े कंसेप्चुअल होते चले जाते हैं। जैसे आप पढ़ते होगे 5-6 में ऐसे, तो उन सब क्लासेस में क्या करते थे ना, सर लोग मैम लोग जो भी होते थे क्लास में, चैप्टर को पढ़ा दिया रीडिंग डाल के, ठीक है। उसके बाद क्या किया उन्होंने, क्वेश्चन आंसर लिखवा दिए और उसके बाद बस क्वेश्चन आंसर याद करना होता था हमें, बस उसी से एग्जाम पास हो जाते थे। अब जब हम 9th-10th में आ गए हैं तो अब हम एक तरह से बोर्ड का प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे और यहाँ से ना हम कंसेप्चुअल चीज़ों को पढ़ना शुरू करेंगे। कंसेप्चुअल चीज़ों को दैट मीन्स कि हम ना अब थ्योरेटिकल नॉलेज थोड़ा ज़्यादा लेंगे और साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज को भी उसको इंक्लूड करते चलेंगे उसमें। अब इससे देखो फ़ायदा ये होगा कि हम सोचने समझने की जो हमारी शक्ति है ना वो धीरे धीरे बढ़ेगी। कि किसी क्वेश्चन में अगर कुछ दे रखा है तो उसे हम अपने तरीके से कैसे सोच सकते हैं, हम उसका आंसर खुद से कैसे लिख सकते हैं। अब हमें लिखा लिखाया कुछ मिलने वाला है नहीं, यहाँ पे मैं भी नहीं कुछ देने वाला हूँ। मैं आपको बस चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल डिटेल्ड पढ़ाऊंगा, आपका एनसीईआरटी उसमें सारा कवर्ड होगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ एडवांस लेवल भी होंगे, क्योंकि अगर आप एनटीएससी हो या ओलंपियाड्स वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप डेली यहाँ जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ करूँगा तो आपको बस उसे देख लेना है सही तरीके से, ठीक है ना। और अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है।
या फिर आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो। मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ अभी थोड़ी देर में, ठीक है, वो मेरा व्हाट्सअप नंबर है। लेकिन व्हाट्सअप पे कोई भी फालतू मैसेज हाय हेलो के नहीं होने चाहिए। बस जो भी डॉट हो अपना क्लास मेंशन करना, उसके साथ डॉट मेंशन करना, ठीक है। मैं बस देख लूँगा, अगर नॉर्मल डॉट्स होंगे तो मैं व्हाट्सअप पे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, अगर कुछ ज़्यादा हुआ तो फिर मैं बोल दूंगा आप कॉल कर लेना इस टाइम, आप कॉल करके उसके बाद मैं बता सकता हूँ। या फिर मैं अगर कोई टॉपिक ही रहा उस टाइप का कि सर आप ये टॉपिक बता दो फिर से, तो मैं उसके लिए वीडियो भी बना के डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चल रहा है, स्कूल तो बंद नहीं है, तो फिर अब यही करना है हमें, ठीक है। तो देखो, तो इस चैप्टर में सेल में हम पढ़ेंगे क्या, अलग क्या पढ़ेंगे 8 क्लास से, क्योंकि आपने ऑलरेडी 8 क्लास में पढ़ रखा है सेल, आपने लगभग सारी चीज़ों को पढ़ रखा है। तो हम ना इसमें देखेंगे ना, देखो 8 क्लास का लगभग सारा टॉपिक इसमें दोबारा से आएगा। तो एक तरह से तो आपका रिवीजन वाला ये चैप्टर हो गया है ना, तो ज़्यादा लोड तो लेना नहीं है। लेकिन दूसरी बात ये भी सुनो कि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सेल में क्या क्या हो रहा है चेंजेस, या सेल में उसका स्ट्रक्चर कैसे है, उसका फंक्शन कैसे है, इन सब चीज़ों को अगर हम समझते हैं ना, तो एक तरह से हम अपने बॉडी को समझ पाएंगे, हम ऑर्गेनिज्म के बॉडी को समझ पाएंगे, ऑर्गेनिज्म के फंक्शन को समझ पाएंगे, ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे, ठीक है। तो यानी हम यूनिट को देखने जा रहे हैं। जैसे मैं अपनी बॉडी की बात करूँ तो हमारे बॉडी का जो यूनिट है वो सेल है, आपको पता होगा ये सब। पूरे बिल्डिंग का यूनिट क्या होता है, एक ब्रिक होता है। तो हम उस यूनिट को देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे तो हम बिल्कुल एकदम से मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे इस चैप्टर को, और समझ में, और बिल्कुल डिटेल्ड में देखेंगे। तो यहाँ पे ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे, आराम समझ में। तो ये हो गया। दूसरा जो है चैप्टर हमारा, वो चैप्टर है हमारा टिश्यू। अब देखो, सेल के साथ टिश्यू तो आता ही है, आपको पता होगा। एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या है, टिश्यू है। सेल के कॉम्बिनेशन को क्या बोल रहे हैं, टिश्यू बोल रहे हैं हम। तो यहाँ पे ये टिश्यू हो गया हमारा। अब देखो, ये दोनों जो चैप्टर है ना, बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड है ना, बिल्कुल ही एक दूसरे से रिलेटेड है। जब इसे पढ़ाऊंगा ना, तो मैं थोड़ा सा दूसरे टाइप से पढ़ाऊंगा इसे, ताकि आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़े इस टिश्यू में, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा चैप्टर हो गया, दैट इज टिश्यू। इसके बाद देखो, तीसरा चैप्टर जो है हमारा, ये है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और बहुत सारे बच्चों को ना 9th क्लास में ये चैप्टर बहुत ही बोरिंग लगता है। अदरवाइज पता है, ये चैप्टर जो है ना, डाइवर्सिटी एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये अगर आप बायो ऑप्ट करते हो तो ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है जिंदगी भर, है ना। क्योंकि आप 9th में पढ़ रहे हो, फिर से 11th में पढ़ोगे, है ना। उसके बाद आपको फिर से बीएससी एमएससी जहाँ भी आप जाते हो ना, वहाँ भी आपको पढ़ने को मिलेगा। बस होता क्या जाएगा कि ब्रॉड होता चला जाएगा। अभी पूरे डाइवर्सिटी को बस एक चैप्टर में पढ़ रहे हो, इसके बाद जाओगे तो फिर अलग अलग चैप्टर्स हो जाएंगे उसके भी, ठीक है। और आगे जाओगे तो आपको बुक ही हो जाएगा उसका, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। अब देखो, इसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे क्या, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना अर्थ पे, उसमें क्या क्या, मतलब उसमें कितने टाइप्स के हैं, सभी के बारे में देखना है हमें। तो ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग इसलिए हो जाता है कि इस अर्थ पे तो मिलियंस ऑफ स्पेसीज है ना। अब उन सभी को पढ़ना तो सोचने से ही लग रहा है बोरिंग जैसा, कि मतलब इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, इतने सारे इंसेक्ट्स हैं, इतने सारे एनिमल्स हैं, इतने सारे प्लांट्स हैं, हम पढ़ क्यों रहे हैं सबके बारे में, है ना। तो इसका जो एक ब्रॉड आइडिया जो होगा ना इस चैप्टर को पढ़ने का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और वो ये कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर हम नहीं पढ़ते हैं ना, तो हम इस इकोसिस्टम में बैलेंस ही नहीं बना पाएंगे सही तरीके से। क्योंकि इस इकोसिस्टम में ना हर एक ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, भले ही वो एक बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, ठीक है। भले ही हमें लग रहा होगा कि बैक्टीरिया से तो बीमारी हो रहा है भाई, तो बैक्टीरिया खत्म हो जाए ना, मुझे क्या मतलब है। लेकिन अगर खत्म हो गया ना, तो फिर आप भी नहीं बचोगे, है ना। उसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उन सब चीज़ों को कभी मैं डिस्कस करूंगा, अभी बस सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं हम। तो सॉरी, यहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो भी विविधताएं हैं ना, उसे पढ़ेंगे हम, ठीक है। आगे देखो, चौथा चैप्टर जो है हमारा, ये है वाई डू वी फॉल इल, यानी हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं। और इसका आंसर तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा, है ना। बीमार पड़ते ही क्यों हैं, कुछ उल्टा पुल्टा खा लेते हैं तो पड़ते हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, उन सब की वजह से पड़ते हैं। वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, फंगल डिजीज, है ना।
तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे पढ़ेंगे हम। डिजीज़ के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे, ठीक है, उनके ट्रीटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं किस डिजीज़ में, है ना, किस डिजीज़ को होने पे बॉडी में क्या सिम्टम्स आते हैं, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ डिजीज़ पढ़ेंगे। तो बेसिकली ना यहाँ पे हम अपने हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे और डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को मैं दूसरा नाम हेल्थ एंड डिजीज़ भी रख सकता हूँ। एक्चुअली जब आगे की क्लास में जाओगे ना, ये चैप्टर फिर से मिलेगा 12th में आपको, और वहाँ पे इसका नाम यही है, हेल्थ एंड डिजीज़ करके, ठीक है। तो ये वाइड वे फॉलिल हो गया। इसके बाद देखो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है नेचुरल रिसोर्सेस। अब नेचुरल रिसोर्सेज में ना दो पार्ट है। नेचुरल रिसोर्सेज में एक तो हमारा एयर, वाटर एंड सॉइल, ये तीन चीज़ पढ़ना है हमें, ठीक है। इसके पहले पोर्शन में इन तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अब ये सब बन कैसे रहा है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, इन सब चीज़ों को देखेंगे। और इसी चैप्टर के दूसरे पोर्शन में हम क्या देखेंगे, उसका एक नाम है हमारा बायो जियो केमिकल साइकिल, है ना। यानी इसी चैप्टर के दूसरे पोर्शन में हम देखेंगे बायो जियो केमिकल साइकिल। और फाइनल एग्जाम में ना इससे एक क्वेश्चन तो मस्ट बनता है ना, एक क्वेश्चन जरूर है, आना ही आना है, चाहे कोई सा भी साइकिल आ जाए। इसमें बेसिकली हम देखेंगे कार्बन साइकिल देखेंगे, है ना, ऑक्सीजन साइकिल देखेंगे हम, ठीक है ना, हम वाटर साइकिल देखेंगे और हम नाइट्रोजन साइकिल देखेंगे, ठीक है। और ये सभी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो इन सब चीज़ों को देखेंगे। और हमारा जो लास्ट चैप्टर रहा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वो है हमारा इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। अब देखो देख लो, ध्यान से देखना, अपने ये चैप्टर भी ना, अपने ये चैप्टर देखो, फोर्थ चैप्टर फर्स्ट चैप्टर, ये दोनों चैप्टर आपने पढ़ रखा है 8 में। फोर्थ चैप्टर कैसे पढ़ रखा है भाई, फोर्थ चैप्टर आपने पढ़ा होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम से। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होने वाले डिजीज भी आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है ना, बेसिक। तो ये वही चैप्टर है, एक्सटेंडेड वर्जन है। ये देखो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ये भी आपने पढ़ रखा है। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज भी आपने पढ़ रखा है एग्रीकल्चर के नाम से, है ना। क्रॉप प्रोडक्शन शायद वहाँ पे चैप्टर का नाम था, मुझे अच्छे से याद नहीं है, शायद वही था। तो यहाँ इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में क्या पढ़ेंगे हम, तो देखो फिर से वही चैप्टर, यहाँ भी सेम लगभग वही है। अपने एग्रीकल्चर में जो कुछ भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, खरीफ, रबी, जायद क्रॉप, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था, ये सब यहाँ पढ़ेंगे दोबारा से, ठीक है ना। लेकिन वो सब बस शॉर्ट में पढ़ेंगे। अब बेसिक फोकस हमारे ये होगा ना कि हम क्या क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जो फूड रिसोर्सेज हैं, जो भी हम खा रहे हैं फूड रिसोर्सेज में, उनमें बढ़ोतरी कैसे हो, यानी उसके क्वालिटी और साथ ही साथ क्वांटिटी दोनों में कैसे इजाफा हो ना, इस पे हमारा मेन फोकस होगा इस चैप्टर में, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ क्लास 9th। यही था हमारे क्लास 9th का सिलेबस, ठीक है। अगर आप इसे नोट करना चाहते हो तो जल्दी से नोट कर लोगे, तो नोट कर लिया होगा आपने शायद इसे। अब देखोगे ध्यान से, एक्चुअली ना चैप्टर में आज शुरू नहीं करूँगा, ठीक है ना। तो शुरू नहीं करूँगा, मैं इसलिए शुरू नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली कल से इस चैप्टर को कंटिन्यूसली शुरू करूँगा और कोशिश करूँगा हर दिन थोड़े थोड़े से टॉपिक करके, बिल्कुल आराम आराम से पढ़ेंगे हम लोग, बिल्कुल लोड नहीं लेना है। थोड़े थोड़े से टॉपिक करके ना मैं हर दिन वीडियो अपलोड करता रहूँ, ताकि आप कंटिन्यू इसे पढ़ते रहो और आपको जो भी डॉट्स हो ना वो सब क्लियर होते रहें, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया आपको, ठीक है ना, तो कुछ भी डिस्कस करना हो आप मैसेज कर सकते हो मुझे पर्सनली। तो आज इतना ही रखते हैं, बस सिलेबस ही रखते हैं, ठीक है ना। और क्या करना है आपको, बस अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना है, ताकि जो भी नेक्स्ट क्लासेस से हो, मैं जो भी क्लास में शुरू करूं, यानी कल से जो भी सेल शुरू हो, तो सारे बच्चे यहाँ पे आ जाएं, क्लियर है ना, टाइम से। और आपको करना क्या है कि जो चैनल है ना, जो चैनल है हमारा, इस चैनल को क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो बेल आइकन होता है नोटिफिकेशन वाला, बिल्कुल उसे क्लिक कर देना। उससे फ़ायदा ये होगा ना आपको कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास मैसेज आ जाएगा कि सर ने वीडियो अपलोड किया है। अब जब आपको पता चल गया माइंड में कि सर ने वीडियो अपलोड किया है, क्या अपलोड किया है वो तो आपको पता ही होगा कि कौन सा चैप्टर चल रहा है, कौन सा टॉपिक चल रहा है, आगे क्या पढ़ाएंगे, वो सब तो हम डिस्कस करते ही रहेंगे यहाँ पे। तो जैसे ही वो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आप अवेयर हो जाओगे, आप एक टाइम निकाल के, है ना, जो भी होता है उस टाइम आप पढ़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो अभी एक्चुअली ना
मैं सीक्वेंस में ऐसा नहीं है कि मैं हर दिन एक ही टाइम पे वीडियो अपलोड करूं, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया यहाँ कुछ नेट का थोड़ा इश्यू है, ठीक है ना। घर पे अभी वाईफाई लगवा नहीं रखे हैं तो थोड़ा सा नेट का इश्यू चल रहा है, अभी चल रहा है किसी भी तरीके से काम, बस फिर वाईफाई लगवा लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर मैं लाइव क्लासेस भी लूँगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और बोल देना चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर ले, ठीक है ना। तो हम लोग कल से मिलते हैं, यानी नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, यानी पहला चैप्टर होगा हमारा और वो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल। तो सेल को पढ़ेंगे यहाँ पे हम, बिल्कुल ही बारीकी से पढ़ेंगे, बिल्कुल ही डिटेल से पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय।